गणपति जी एकदंत कैसे बने? भगवान गणेश को प्रथमेश, गजानन, लंबोदर, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एक दंत के अलावा कई और नामों से भी जाना जाता है। भगवान गणेश का नाम एक दंत कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। एक बार शिवशंकर के परम भक्त परशुराम जी भगवान शिव से मिलने आए। उस समय शिव जी पूर्णतः ध्यान मग्न थे। गजानन ने उन्हें रोक दिया। देखिए, इस समय भोलेनाथ ध्यान में मग्न है, वह किसी से नहीं मिल सकते। उनका ध्यान भंग करना भी उचित नहीं होगा। आप कृपया करके किसी अन्य समय पर आइए। परशुराम को गणेश जी का इस तरह रोकना अच्छा नहीं लगा। उन्हें क्रोध भी आ गया। मुझे नहीं जानते, मैं भोलेनाथ का परम भक्त परशुराम हूँ। मैं एक आवश्यक कार्य से शिवजी से मिलने आया हूँ। मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। परशुराम जी के क्रोध का पूर्ण आभास हो गया, इसलिए उन्होंने उन्हें विनम्रता से समझाया, जिसके बाद परशुराम जी का धैर्य टूट गया और उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए बार बार भोलेनाथ से मिलने से रोक रहा है। इस तरह धीरे धीरे तू अपने आप को परेशानी में झोंक रहा है। अब तो मुझसे युद्ध कर। इस तरह मैं तुझे परास्त करके ही शिवजी के सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। श्रीमान, आप मुझे यदि युद्ध के लिए विवश करेंगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। भोलेनाथ के लिए मैं तो किसी से भी युद्ध करने के लिए सर्वदा तैयार हूँ। आप भी तैयार हो जाइए। गणेश परशुराम में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। परशुराम ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और गणेश जी ने भी उनका हर वार रोक लिया। यह एक महायुद्ध बन गया। सभी देवता भी इस युद्ध को बड़ी आतुरता से देख रहे थे। इसका साहस तो देखो, अजय परशुराम जी के साथ युद्ध कर रहा है। देखो, एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता। ऐसा साहसी वीर बालक मैंने नहीं देखा। जय हो गौरी पुत्र गणेश की। इन्हें भला युद्ध में कौन हरा सकता है? परशुराम जी भी आज तक कभी हारे नहीं हैं। अब तो भोलेनाथ ही जाने कि इस युद्ध का फैसला क्या होगा। युद्ध बहुत समय तक चला। अंततः उन्होंने शिवजी से प्राप्त दिव्यास्त्र परशु यानी कि फरसा से प्रहार किया और गणेश जी ने उस प्रहार को नहीं रोका, जिसका असर ऐसा हुआ कि वो गणेश जी के एक दांत से जाकर टकरा गया और उनका वह दांत टूट गया और उनके मुख से आह निकल गई। पुत्र की पीड़ा सुनकर माता पार्वती बाहर आ गई। गणेश जी की यह हालत देखकर उन्हें क्रोध आ गया। परशुराम माता का विराट रूप देखकर घबरा गए। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और कहा, ये पुत्र परमवीर है, आज्ञाकारी है, विनम्र और बहुत साहसी है। मैं इसी क्षण इसे अपना समस्त तेज, बल, कौशल और विद्या ज्ञान आशीष दे रहा हूँ। इसका इस संसार में बहुत बड़ा सम्मान होगा। इस प्रकार गणपति जी की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के आशीर्वाद से